दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया। चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी, अनंत सिंह। मोकामा में आरजेडी के नेता दुलार चंद्र की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने अब देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बड़ेना में कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। फिलहाल उन्हें एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है। अरेस्टिंग के बाद बाहुबली का पहला प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली, जहां पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। बता दें कि बाहुबली की गिरफ्तारी के बाद पटना डीएम डॉक्टर त्यागरंजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने बताया, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमने मामले में कई कार्रवाइयां की है। आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं डीएम। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही हैं, निष्पक्ष तौर पर कर रही हैं। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो बीएनएसएस 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। एसएसटी और एफएसटी के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। एफएसटी के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में। लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, ने कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने 100% हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं। सभी वैध हथियार जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक चेकिंग पॉइंट बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएपीएफ की जाँच की जाएगी। पटना के सबसे ज्यादा जब्ती की गई है। पर्याप्त सीएपीएफ जवानों को तैनात किया जाएगा। वे पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी गिरफ्तारी को लेकर पूरी जानकारी साझा की और उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जो है गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घटना हुई 30 अक्टूबर को, उसके बाद जो है घटना के बाद एक शव भी बरामद किया गया। मृतक 75 वर्षीय दुलारचंद यादव है, उसी गाँव के निवासी थे जहाँ ये झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और ये गंभीर मामला है। ये पाया गया कि सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने भी मामले की जाँच की है। सुनिए क्या कुछ कह रही है कार्तिकेय चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं। उनका पूर्व में भी इतिहास रहा है। उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुँची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले।
जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे, और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपने एसएसपी का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो इसमें भी अलग से मामला दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, ये गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेड़ना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की। तो जैसे कि आपने एसएसपी का बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। इस मामले पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार ने एक बात पर जो है स्पष्ट है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार बीजेपी के नेता जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने है। क्या कुछ? कोई भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौरान चुनाव इस प्रकार की घटना घटित हुई है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। ये स्पष्ट संदेश है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है, और वो न्याय करने के लिए आगे मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई। विपक्षी गठबंधन जो है वो कह रहा था कि उनको शय दी जा रही, पनाह दी जा रही है। विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी बातें करते जैसे वो नीतीश कुमार जी के आदर्श शासन को जानते नहीं है। वो जानते हैं कि जब उनके शासन के दौरान कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई हुई है, होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कई मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को भी उसमें शामिल करेंगे। वो पूरे बिहार में जितने राष्ट्रीय जनता दल के जीत के आए सबको मुख्यमंत्री बना दे तो भी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है बिहार में। 50 का आंकड़ा पार कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यादव कह रहे थे कि हमने लोकसभा में सबक सिखाया, अब मगध में भी हराएंगे। उनको हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी हैसियत एक सीट देने लायक नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने, और वो यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में उनको धूल चटाएंगे, सैफई वापस भेजेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करते हैं।
बिहार को लेकर के बिहार मंत्री भी पटना आ रहे हैं, उनका कवरेज रोड नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के बिहार नहीं पूरा भारत उत्साहित रहता। उनके आगमन से एनडीए के प्रत्याशियों को बहुत फायदा होगा और हमारी जीत का अंतर लगातार बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है बिहार में इस वक्त चुस्त दुरुस्त है। इसी वजह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी तरीके से अपराधियों के साथ जो है किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। वो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की नेता और राज्यसभा से एमपी धर्मशिला गुप्ता का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं धर्मशिला गुप्ता, सुनिए। देखिए, कुछ लोगों का काम होता है फंसाना, और जो विपक्ष है हमारा, उनका शुरू से ही यही काम ही रहा है। लूट खसोट, डकैती, अपहरण का उद्योग, भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्व को समाज में पैदा करके भ्रष्टाचार करना, महिलाओं का बलात्कार करना, वही आपराधिक तत्व जो है इस तरह की वारदातें करवा रहे हैं। लेकिन हमारे एनडीए की सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो रही है और तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष हताश है, क्योंकि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, तो कुछ न कुछ उनको चाहिए मसाला, और हार की हताश में काफ़ी निराश है, काफ़ी परेशान है, इसलिए इस तरह की वो वारदातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है और एनडीए की सरकार में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। तो धर्मशिला गुप्ता का भी आपने बयान सुना, उन्हें भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर तमाम चीजें कही हैं। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के स्पोक पर्सन है गुरु प्रकाश पासवान, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चुस्त दुरुस्त है। 4 FIR फाइल किए गए थे और उसके बाद अरेस्ट जो है किया गया है। नीतीश कुमार सरकार के अंदर किस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। लॉ के जो है लॉ के अंडर में सभी को एक नज़र से देखा जाता है और इसी के तहत जो है गिरफ्तारी की गई है, जो ये बताता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बढ़िया बनाकर रखी गई। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। FIR भी हुआ, 4 FIR भी हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए, कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की संयुक्त सरकार, हम लोग कभी भी क्राइम, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और ये उसी का उदाहरण है। मल्टीपल डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें से कह रहे हैं कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होगा। हम तो पहले से बोल रहे हैं आपको, ये चर्चा कोई आज की थोड़ी ना है। कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी यहाँ बन के आए थे, अब एक्स प्रभारी हो गए, क्षमा चाहते हैं। बीच चुनाव में प्रभारी बदलता हमने पहली बार देखा है। उन्होंने कहा था मुसलमान समाज का डिप्टी सीएम होगा। पहला टिकट लालू जी ने किसको दिया था? स्वर्गीय शरद यादव जी, जिन्होंने लालू यादव जी को राजनीतिक संरक्षण दिया, उनको नहीं दिया। एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को दिया। ये जंगल राज का ट्रेलर है, जंगल राज का फर्स्ट कट दिखा रहे हैं। इस प्रकार से अपराध, भय और भ्रष्टाचार का माहौल बिहार में बनाना चाहते हैं, लेकिन 14 तारीख को ऐसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और प्रियंका गांधी कह रही है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। डिविसिव पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। हंस रही थी, खिलखिला रही थी जब चरणजीत सिंह चन्नी बोले थे ए बिहारी तुमको अंदर नहीं आने देंगे। उस समय कहां गया था इनका बिहार का प्रेम? जब चुनाव आता है तब आपको बिहार याद आता है क्या? आपके साथी जितने लोग हैं, रेवंत रेड्डी से लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी तक, डीएमके के स्टालिन से लेकर के दयानिधि मारन तक, सब बिहार को, बिहारियत को अपमानित करते हैं। आप बिहारियों को अपमानित करते हैं और आपके भाई यहाँ आकर के छठी माँ का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को बिहार के 14 करोड़ लोग, बिहार की माताएं बहनें कतई माफ नहीं करने वाली हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।